बच्चों, माँ लर्निंग पॉइंट के 20 मिनट चैलेंज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मोशन चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हमने प्रीवियस टॉपिक में जो बातें कही थी उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि कोई ऑब्जेक्ट कब मोशन में होता है और कब रेस्ट में होता है। तो इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेज इट पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, it is said to be in motion, and if an object does not change its position with respect to time, it is said to be in rest. इसी तरह मैंने बताया था कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या डिफरेंस है। इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस और कवर equal distance in equal interval of time, it is said to be in uniform motion. Or if an object cover unequal distance in equal interval of time or equal distance in unequal interval of time, it is said to be in non-uniform motion. साथ में हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। डिस्टेंस को हम बोलते हैं एक्चुअल लेंथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी, और डिस्प्लेसमेंट क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। हमने बताया था कि डिस्टेंस जो होता है ऑलवेज बी पॉजिटिव, बट डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो हो सकता है, बट डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। ओके, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, वाइल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसी से आगे बढ़ते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है ए पे और वो वर्टिकली आ रहा है, दैट इज 30 मीटर डाउन आया, एंड देन मूव टू सी, दैट इज 40 मीटर, राइट। अब आपको यहाँ पे दो चीज मैं पूछूंगा कि इस कंडीशन में डिस्टेंस क्या है एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है। ओके, डिस्टेंस मैंने बताया एक्चुअल लेंथ, तो एक्चुअल लेंथ क्या किया, ए से बी, तो डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, दैट इज 30 प्लस 40, दैट इज इक्वल टू 70 मीटर। बट व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या है, ए, एंड फाइनल पोजीशन इज व्हाट, सी। तो इसके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा दैट इज ए सी। ए सी इज द डिस्प्लेसमेंट। तो अब ए सी कैसे निकालूंगा, ये परपेंडिकुलरली मैंने बताया था, तो ये एक आप देख रहे राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और इन दिस कंडीशन राइट एंगल ट्रायंगल में दिस इज क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, और ये परपेंडिकुलर हो गया, दैट इज बेस। तो वी नो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का क्या फॉर्मूला होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दैट इज हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, राइट। हाइपोटेनस इज इक्वल टू, अब ये स्क्वायर रूट हो जाएगा 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। नाउ सॉल्विंग दिस वी गेट द वैल्यू ऑफ ए सी। इसको सॉल्व करके हमें ए सी की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, अगर हम पूछे यहाँ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रूट ओवर 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और इस तरह से आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम जानेंगे स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन
स्पीड एंड वेलोसिटी। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्पीड क्या है। स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी क्या है, दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। दैट इज स्पीड, वेलोसिटी, राइट। Rate of change of distance with respect to time is known as speed. Speed क्या हुआ? Rate of change of distance with respect to time, इसको हम स्पीड बोलते हैं। और वेलोसिटी क्या हो जाएगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to time. Next, average speed of a moving body is never zero. What is average speed of a moving body is never zero. But the average velocity of a moving body can be zero. क्या हो सकता है? Average velocity of a moving body can be zero. राइट? कब जीरो होगा? अभी क्वेश्चन उठता है कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन बी जीरो। कब होगा जीरो? ओनली व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। क्योंकि वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। अगर डिस्प्लेसमेंट ही जीरो होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एवरेज वेलोसिटी वो भी जीरो हो जाएगी। ये कंडीशन कब होगा? व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? जीरो। ओके, तो मैंने बताया कि एवरेज स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी इज नेवर जीरो, बट एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन बी जीरो। और वो जीरो कब होगा? व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन नेवर बी नेगेटिव। राइट? स्पीड की जो वैल्यू होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। बट in case of velocity, velocity of a moving body can positive, right, negative और जीरो। कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्या वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी नेगेटिव हो सकती है? तो यस, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में हो। अगर मोशन जो हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो फोर्स के, ठीक है। और नेक्स्ट, जीरो भी हो सकता है व्हेन, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। इसमें मैंने आपको बताया था कि स्पीड क्या है। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है?
the quantity which have only magnitude known as a scalar quantity, while the quantity which have both magnitude and direction is known as vector quantity. SI यूनिट क्या होती है स्पीड की? SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी की भी SI यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, राइट? तो मैंने बताया कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों की SI यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड. नाउ फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज व्हाट? Speed is equal to distance upon time, whereas formula of velocity is what? Velocity is equal to displacement upon time. This is the rate of change of distance with respect to time. This is rate of change of displacement with respect to time. तो आई थिंक कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी. इसमें एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला और मैं बता देता हूँ, दैट इज एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर सब टाइम t1 में वो d1 डिस्टेंस कवर करता है. क्या? t1 टाइम में उसने d1 डिस्टेंस कवर किया, t2 टाइम में d2 डिस्टेंस कवर किया, एंड t3 टाइम में सपोज d3 डिस्टेंस किया. तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड का मैंने फॉर्मूला बताया टोटल डिस्टेंस. तो टोटल डिस्टेंस उसने क्या किया? d1 प्लस d2 प्लस d3 अपॉन टोटल टाइम टेकन. टोटल टाइम क्या लिया उसने? t1 प्लस t2 प्लस t3. क्लियर? तो जो समय टोटल उसने लिया टोटल डिस्टेंस कवर करने के लिए, वो हम यहाँ लिखेंगे. ऊपर लिखेंगे डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और नीचे लिखेंगे टोटल टाइम टेकन. तो दिस इज व्हाट? एवरेज स्पीड. और इन केस ऑफ एवरेज वेलोसिटी, average velocity is what? Sum of all velocities upon number of velocity. सपोज करो कि पहली वेलोसिटी v1 थी, आफ्टर कुछ समय के बाद उसकी v2 हो गई, एंड फिर अगेन उसकी वेलोसिटी चेंजेस टू v3. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सम ऑफ ऑल द वेलोसिटी. सपोज v1 प्लस v2 प्लस v3. तो टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटी कितनी होगी? 1, 2 एंड 3. तो दैट इज डिवाइडेड बाय 3. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एवरेज वेलोसिटी, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर द व्हाट? एवरेज स्पीड. नाउ आई थिंक कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है, इट गेट क्लियर. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें, और माँ लर्निंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें. अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह की वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहेगी.